हेलो फ्रेंड्स, तो बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी में लगे होंगे। आइए आज हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 2। देखिए जैव प्रक्रम का जो पार्ट नंबर 2 जो श्वसन है ना, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जैव प्रक्रम चैप्टर 1 जो था उसका जो श्वसन भाग होते हैं उनको पढ़ने की प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या कहे हैं कि पोषण को पढ़ चुके हैं। ठीक, अगर यदि आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर के चैनल की प्ले लिस्ट में से अवश्य देख लेना। ठीक है, आइए आज हम लोग श्वसन को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? श्वसन को पढ़ने वाले हैं। और हमारा पार्ट नंबर 2 और कौन पढ़ा रहे हैं? राम सिंह सर, यानी कि हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, अच्छा, और आज हम लोग इसमें क्या देखेंगे? मुख्य रूप से बेसिक इंट्रोडक्शन के देखेंगे। क्या देखेंगे? बेसिक इंट्रोडक्शन। देखिए, बेसिक इंट्रोडक्शन कहने का मतलब क्या होता है? क्या होता है कि आखिर बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि श्वसन क्या होता है, श्वसन संबंधित अन्य प्रकार के क्या होते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंटें होती है, कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक होती है। उन टॉपिक को बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आखिर का नाम, चैप्टर का नाम क्या है? श्वसन। क्या है चैप्टर का नाम? श्वसन। तो आपसे कोई पूछे कि बबुआ कि तुम तो क्या करते हो, 10th क्लास में पढ़ते हो। ठीक है, कोई पढ़ा लिखा दे पूछे कि तू बबुआ किस क्लास में पढ़ते हो, तो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, 10th क्लास में बहुत गर्व से क्या करते हैं कि 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो बताइए कि श्वसन का मतलब क्या होता है? क्या है? जब 10th में पढ़ते तो श्वसन का मतलब पढ़े होंगे तो आपसे कोई पूछेगा कि श्वसन क्या है। क्या पूछे कि श्वसन क्या है? क्या है? श्वसन क्या है? आपसे कोई भी पूछ सकता है कि श्वसन क्या है, तो आप लोग को तो जवाब देना होगा कि भाई श्वसन मतलब होता क्या है। देखिए, तो ऐसा नहीं होना कि ओ अभी याद था लेकिन भूल गए, ये कोई बात है। लेकिन आप लोग टीसा के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए हम बताते हैं कि श्वसन का मतलब क्या होता है। ठीक, देखिए श्वसन के मतलब क्या होता है आप बताइए पहले। श्वसन मतलब देखिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बोलते हैं कि भाई हम लोग तो हवा को ग्रहण किए, यानी ऑक्सीजन का किए ग्रहण कर लिए, वही श्वसन होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि हम ऑक्सीजन को ग्रहण किए वह श्वसन होता है, ऐसे नहीं होता है। देखिए, श्वसन का मतलब होता है क्या है। ठीक, क्या श्वसन मतलब होता है क्या है? मान के क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन को हम लोग क्या किए? ग्रहण किए। कहाँ किए? ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण किए, और ग्रहण करने के बाद जो ऑक्सीजन हमारा किस में जाता है, तो ऑक्सीजन जो हमारा जाता है फेफड़ा में जाता है। किस में जाता है? फेफड़ा में जाता है। ऑक्सीजन को ग्रहण किए, ऑक्सीजन हमारा कहाँ गया? फेफड़ा में गया। ठीक है, फेफड़ा में गया। देखिए, जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स यानी कि जो हमारा फेफड़ा होता है, फेफड़ा में होते हैं वायु कोशिकाएं। कहते हैं वायु कोशिकाएं होते हैं। वायु कोशिकाएं होते हैं। क्या होती हैं? वायु कोशिकाएं। इसका दूसरा और नाम है जो कि हमें अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं रियली सॉरी चाहता हूँ। ठीक है, क्या होते हैं? वायु कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जो हमारा ऑक्सीजन होता है फेफड़ा में गया, और फेफड़ा से जो ऑक्सीजन हमारा रक्त में मिलता है। किसे मिलता है? रक्त में मिलता है। किसे मिलता है? रक्त मिलता है। क्या? सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण किए, ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद ऑक्सीजन कहाँ गया? फेफड़ा में गया। फेफड़ा में से वो जो ऑक्सीजन था कहाँ था? वायु कोशिकाओं के माध्यम से कहाँ पर गया? रक्त में गया। किस में जाकर के मिल गया? रक्त में मिल गया। अब तो होता है कि रक्त में तो मिल गया, तो हम लोग जानते हैं कि जो रक्त होता है हमारे पूरे शरीर में क्या करता है? अवेलेबल होता है, पूरे शरीर में क्या करता है? तो इधर से उधर जाने की कार्य करता है। यहाँ तक तो हम जानते हैं कि इधर उधर जाने की कार्य करता है। तो अब ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया? इसके बाद ऑक्सीजन क्या हो गया? पूरे शरीर में पहुंच गया। क्या हुआ? पूरे शरीर में पहुंच गया। क्या होता है? पूरे शरीर में पहुंच गया। ठीक है, तो अब हम लोग तो क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ कि जो रक्त ऑक्सीजन था रक्त से कहाँ हुआ? पूरे शरीर में पहुंच गया। तो आप बताइए कि हम लोग पढ़े हैं कि हमारा जो शरीर है, या कोई भी मानव या कोई भी जंतु का शरीर, कोई भी सजीव का शरीर है, उन सजीवों की जो रचना हुई है कोशिकाओं से हुई है। किस होते? जंतुओं की शरीर की रचना किससे हुई है? कोशिकाओं को मिलने से हुई है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन हमारा था पूरे शरीर में गया, और पूरे शरीर से कहाँ पे जाएगा? तो वह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपको मैं आशा करता हूँ हम लोग को लग रहा है कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। आइए हम फिर समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए, ऑक्सीजन को ग्रहण किए। ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद हमारा ऑक्सीजन नाक से कहाँ पे गया, फेफड़ा में गया। इसके बाद क्या हो गया, फेफड़ा में गया। अब फेफड़ा में ऑक्सीजन जाने के बाद हमारा क्या होता है कि जब फेफड़ा में जाने के बाद रक्त में मिलता है, और रक्त के मिलने के बाद पूरे शरीर में जाता है, और पूरे शरीर में क्या होती है, हमारी कोशिकाएं उपलब्ध होती हैं, और अनेक कोशिकाएं में क्या होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंचता है, जहां ग्लूकोज के साथ मिल करके इसका ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा तथा CO2 का निर्माण होता है। आप लोग पहले इतना ही रहने दीजिए, और इससे और भी डिटेल से हम जब अगली पार्ट में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर पढ़ेंगे, इसे और भी क्या करेंगे, तो और भी डिटेल से पढ़ने की प्रयास करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, आप बताइए कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो हम लोग, कोई बच्चा बोला कि ऑक्सीजन को ग्रहण किया, वही हमारा क्या हो गया, श्वसन हो गया। देखिए, ऑक्सीजन एक होता है श्वसन। देखिए, ऑक्सीजन ग्रहण की प्रक्रिया क्या करते हैं, ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या होती है, ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन जब हम ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है ना, ठीक है, क्या होती है, जो ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है वह कहती है प्रश्वास। क्या कहलाती है, प्रश्वास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया प्रश्वास या निश्वास कहलाती है। क्या कहलाती है, निश्वास कहलाती है। क्या कहते हैं, हम लोग को ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ग्रहण करने की प्रक्रिया प्रश्वास यानी कि निश्वास कहलाती है। ये प्रश्वास और निश्वास एक ही का नाम है। ठीक है, अब तो हम मान चलिए ऑक्सीजन को तो ग्रहण कर लिए, तब CO2 को भी छोड़ना पड़ता है। ठीक है, CO2 को तो छोड़ना पड़ेगा ना, तो फिर CO2 को छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उनको देख लेते हैं। क्या कि CO2 को छोड़ने की प्रक्रिया, जो CO2 को जब छोड़ने की प्रक्रिया, या छोड़ने वाली करके आप लोग बाहर भी लिख सकते हैं, बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, तो बाह्य श्वास। क्या थे, बाह्य श्वास या क्या कहलाती है, बाह्य श्वास या उच्च श्वास कहलाते हैं। उच्च श्वास कहलाते हैं, उच्छ्वास कहलाते हैं, उच्छ्वास कहलाते हैं। क्या कहते हैं, ग्रहण करने की ऑक्सीजन को O2 यहाँ लिख देते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ही नहीं होगा। O2 ग्रहण करने की प्रक्रिया प्रश्वास या निश्वास कहलाती हैं, तथा CO2 को छोड़ने की प्रक्रिया बाह्य श्वास या उच्छ्वास कहलाती है। हम लोग जान गए कि ग्रहण करने की और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, जब इस दोनों प्रक्रिया को निश्वास तथा निश्वास, ठीक है, क्या हमारा निश्वास तथा बाह्य श्वास या प्रश्वास या उच्छ्वास को, जब इन दोनों को क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन दोनों को श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। श्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वास बोलते हैं। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से, यानी कि दोनों को जब एक साथ मिला दिया जाएगा तो क्या बोलेंगे, श्वास बोलेंगे। दोनों को एक साथ मिला देने पर क्या बुलाया जाएगा, श्वास बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा, श्वास बोला जाएगा। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। क्या देखते हैं, हम लोग इसे आगे देखने की प्रयास करते हैं। देखिए, होता क्या है कि मान चले कि हम लोग तो ऑक्सीजन, हम लोग तो जानते हैं कि हर व्यक्ति जानते हैं, हर मनुष्य जानता होगा कि हम लोग तो जो पढ़े होंगे हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग केवल ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करते हैं। पहले हम लोग को ये जान लगता है जो वायुमंडल में गैसें होती है। क्या, वायुमंडल में गैसें, वायुमंडल में उपस्थित गैस, वायुमंडल में उपस्थित यानी कि अवेलेबल गैस कौन कौन से हैं। ठीक है,
वायुमंडल में उपस्थित गैस कौन सा होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो NO2 जो होता है यानी कि नाइट्रोजन हमारा होता है 78% होता है, ठीक है। जो O2 हमारा होता है 21% होता है। जो हमारा CO2 होता है वह 0.03% होता है। क्या ऐसा हर कोई को मालूम होगा कि जो वायुमंडल में उपस्थित गैसों की मात्रा होती है जिसमें से क्या होता है, नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है तथा जो कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की मात्रा होती है वो 0.03% होती है। यहाँ तक हर कोई को मालूम होगा। लेकिन हम लोग मनुष्य जो हम लोग ज़्यादातर लोग क्या जानते हैं कि जब हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो केवल ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं, ऐसा नहीं है। क्या आप बताइए कि जब हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं क्या केवल ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम लोग को श्वास को ग्रहण करते समय क्या ऑक्सीजन ग्रहण करते समय ऑक्सीजन ग्रहण करते समय ऑक्सीजन ग्रहण करते समय या श्वास लेते समय क्या श्वास लेते समय देखिए ऑक्सीजन को ग्रहण करते समय या श्वास लेते समय जो हम लोग को गैस का उपयोग करते हैं उन गैसों की मात्रा कितनी होती है? उन गैसों में हमारा होता है NO2 यानी कि नाइट्रोजन 78% होता है, ठीक है। O2 हमारा 21% होता है और CO2 हमारा 0.03% होता है। ठीक है, इन बातों को आपको सुन करके बहुत ज़्यादा अचंभित होंगे। क्या होंगे? बहुत ज़्यादा अचंभित होंगे और आपको बात ये दिमाग में आता होगा कि आखिरकार हम लोग जो ऑक्सीजन को ग्रहण किए, ठीक है, श्वास लिए, तो उसमें नाइट्रोजन भी गया, ऑक्सीजन भी गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी गया, तो फिर हम लोग मरे क्यों नहीं? क्या बात आता होगा कि नाइट्रोजन को तो ग्रहण किए तो फिर हम लोग मनुष्य मरता क्यों नहीं है? देखिए, मनुष्य तो नाइट्रोजन को ग्रहण किया, ठीक है, लेकिन शरीर के उपयोग के लिए नाइट्रोजन का उपयोग नहीं हुआ। क्या हुआ? शरीर के लिए नाइट्रोजन जो गैस है उनका उपयोग नहीं हुआ, इसीलिए मनुष्य नहीं मरते हैं। ठीक है, अच्छा, हम लोग जान गए कि ऑक्सीजन ग्रहण करते समय कौन कौन श्वास लेते समय कितने गैसों को ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन को 78% लेते हैं, ऑक्सीजन को 21% और CO2 को कितना 0.03% लेते हैं। अब बताएंगे हम लोग तो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिए तो फिर ऑक्सीजन को तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो ऑक्सीजन छोड़ते समय क्या बोलते हैं? श्वास छोड़ते समय। क्या? श्वास छोड़ते समय, श्वास छोड़ते समय जब हम लोग श्वास को छोड़ते हैं तब क्या करते हैं? श्वास को तो ग्रहण कर लिए तो हर कोई जानता है, फिर छोड़ते समय क्या करते हैं? कितना छोड़ते हैं? तो जो हमारा देखिए छोड़ते समय जो हमारा NO2 यानी जो नाइट्रोजन होता है वो 78% ही होता है और जो हमारा ऑक्सीजन जो होता है 17% होता है और जो हमारा CO2 की जो मात्रा होती है 4% होती है। ठीक है, क्या होते हैं? हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करने में क्या किए थे? 78% नाइट्रोजन लिए थे, 21% ऑक्सीजन लिए थे, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड को लिए थे। इतना तो हर कोई जानता है, पर हम लोग जब छोड़े कि जब हम लोग ऑक्सीजन को क्या करें, जब छोड़े मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब श्वास को छोड़े तो जिसमें नाइट्रोजन कितना था? 78% था। अब 78% क्यों था? क्योंकि हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी में क्या हुआ? ऑक्सीजन का कोई भी उपयोग नहीं किया गया। ठीक, जो नाइट्रोजन का कोई उपयोग नहीं किया गया। जो ऑक्सीजन था कितना प्रतिशत था? तो ऑक्सीजन हमारा 21% था, लेकिन वह कितना हो गया? 17%। तो कहने का मतलब है 4% ऑक्सीजन का क्या किया गया? उपयोग किया गया, क्योंकि हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन जो क्या है? उपयोगदायक है। ठीक है, इसीलिए क्या करें हम लोग? केवल ऑक्सीजन का ग्रहण किया गया और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कितना था? 0.03% था, जो कि 4 पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो 4 पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बन गया? क्योंकि हम लोग जब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो जब हम लोग ऑक्सीजन का ग्रहण किया तो वह जा करके ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, श्वसन की क्रिया पूर्ण हुई, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया? निर्माण हो गया और हमारा 4% कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यह हमारा क्या हो गया? कुछ बेसिक नॉलेज था। अब इनसे और आगे जानने की प्रयास करते हैं, पहले इससे हम लोग मिटा लेते हैं। देखिए यहाँ तक तो हम लोग देख लिए, ठीक है।
एक बात आता है कि आखिर कारण हम मनुष्य, ठीक है, आखिर कारण हम मनुष्य क्या करते हैं, जब श्वास करते हैं तो 1 मिनट में कितने बार श्वास लेते हैं। होता क्या है कि एक मनुष्य 1 मिनट में लगभग कितना 16 से 18 बार श्वास लेता है। देखिए हम लोग जब श्वासन करते हैं, जो बड़े मनुष्य हैं, वो श्वासन करने की प्रक्रिया में क्या करते हैं कि 1 मिनट में लगभग वो 16 से 18 बार श्वास को ग्रहण करता है। क्या करता है, 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार श्वास को ग्रहण करता है। कौन सा है, तो एक मनुष्य है जो कि एक बार में 16 से 18 बार क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, क्या करता है, 16 से 18 बार ग्रहण करता है। लेकिन ये क्या हो गया, हम लोग जिंदा मनुष्य, यानी कि हाँ मतलब जिंदा मनुष्य कहने का मतलब जो जगा हुआ मनुष्य ये हो गया। लेकिन जो सोया हुआ मनुष्य होता है, लेकिन यहाँ पर लिख लीजिए, लेकिन सोया हुआ मनुष्य 1 मिनट में 12 बार श्वास लेता है। 12 बार क्या करता है, श्वास लेता है। 12 बार श्वास लेता है। कितना बार, 12 बार श्वास लेता है। हम लोग देखिए कोई भी मनुष्य होता है 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वास लेता है। लेकिन वही मनुष्य जब सो जाता है, क्या होता है, वही मनुष्य जब सो जाता है तो वह 1 मिनट में 12 बार सांस लेता है। फिर ऐसा क्यों, क्योंकि वह जगा था तो 16 से 18 बार सांस लिया, और जब वहीं सो गया तो 12 बार क्यों लेगा। तो आइए हम बताते हैं। देखिए होता क्या है कि जब कोई भी मनुष्य जगा होता है, ठीक है, तो उनको कोई ना कोई कार्य कर नहीं रहता है, या कहाँ बैठे तो सोच सकता है, या कोई ना कोई कार्य इधर उधर मतलब कोई ना कोई कार्य करता रहता है। लेकिन वही मनुष्य कार्य करता रहता है तो उसके लिए होता क्या है कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन वही मनुष्य जब सो जाता है तो उनके शरीर के जो कार्य होते हैं, जो गति होती है, वह बिल्कुल धीमी पड़ जाती है। ठीक है, और उनको ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। इसीलिए जो सोया हुआ मनुष्य होता है 12 बार श्वास लेते हैं, और जो जगा हुआ मनुष्य होता है 16 से 18 बार श्वास लेता है। क्योंकि सोया हुआ मनुष्य को ऊर्जा की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब होता क्या है कि आप लोग जो छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे जो जन्म होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, क्या कहते हैं कि जो नवजात शिशु होते हैं जो तुरंत अभी जन्म लिया हो, उनमें की जो श्वास की प्रक्रिया होती है ना, मतलब जो श्वास लेने की प्रक्रिया होती है बहुत लंबी होती है। देखिए एक नवजात शिशु 1 मिनट में 25 बार श्वास लेता है। जो नवजात शिशु होता है, यानी कि जो अभी बच्चा होता है, जो छोटा मोटा लुल्लू करने वाले जो बच्चा होते हैं, वो क्या करते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं 1 मिनट में 25 बार श्वास कर लेते हैं। क्या लेते हैं, वह 1 बार में 25 बार श्वास लेते हैं। क्या ये कैसे संभव है, बिल्कुल भी संभव है। अब क्यों संभव है, 25 बार श्वास क्यों लेते हैं, इन बातों को चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो मनुष्य होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, इनकी जो फेफड़ा होती है ना बहुत छोटी होती है। ठीक है, क्योंकि श्वास लेते हैं क्योंकि इनके फेफड़ा बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ये कहने का मतलब हुआ है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वह 1 मिनट में लगभग 25 बार सांस लेते हैं। क्योंकि जो उनके की जो फेफड़े की आकृति होती है वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। क्या होती है,
फेफड़े की आकृति पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती हैं, और यानी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते, इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं 1 मिनट में लगभग 25 बार श्वसन करते हैं। क्या करते हैं? एक बार में लगभग 25 बार श्वसन, सर 1 मिनट में 25 बार श्वसन करते हैं। तो हम, मेरे कहने का मतलब है कि आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक करके जाना, और जाते जाते यह बात बता कर जाना ताकि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।